नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी पोलैंड के लिए अपडेट्स हैं। पोलैंड के ऊपर अभी काफ़ी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं जो कि आपने कल के वीडियो में देखी होगी। पोलैंड के लिए हमारे पास में अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पोलैंड में मशरूम की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, कार असेंबलिंग फैक्ट्री में और मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में और अदर सेक्टर की फैक्ट्रीज में भी रिक्वायरमेंट है। वैसे तो रिक्वायरमेंट हर एक प्रोफाइल की हमें लगभग पर मंथ 20 की लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अभी हमारा जो एक मेरे प्लान करने से पहले, मतलब मैं वहां पर जाऊं उससे पहले, हमारे पास में हर एक प्रोफाइल के लिए 20 जैसे लोग होंगे। तो उसके हिसाब से हम क्लाइंट से एक जो होता है ना कि प्रोसेस के ऊपर और डीपली बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली जब हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं क्लाइंट से अलग तरीके से बात कर सकते हैं, मतलब कि वेटेज डाल सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अभी जैसा कि हमने प्रोसेस फीस जो है ना, प्रोसेस फीस सबकी फ्लैट कर दी है। पोलैंड के लिए जो वर्कर लेवल की रिक्वायरमेंट्स है, खासतौर से जो अपर स्किल अपर लेवल की रिक्वायरमेंट छोड़ के वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मशरूम वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, ये सभी रिक्वायरमेंट के लिए फ्लैट सर्विस चार्ज हो चुका है इसका। और अभी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पोलैंड के लिए कई लोगों के माइंड में सवाल आता है कि अब ये होगा नहीं होगा, ऐसा एक डाउटफुल कंडीशंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा अभी इस टाइम पर, चूंकि हम लोग वहां पर खुद प्रेजेंट होने वाले हैं, इसके लिए पोलैंड 100% जीरो रिस्क टेकिंग कंट्री होने वाला है, खासतौर से हमारे लिए। क्योंकि अभी हम इस पे जो भी फोकस कर रहे हैं ना, जो हमारे क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग फुली कॉन्फिडेंट है कि रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर जो कि हमने टर्म्स डाला कि अगर बाई चांस किसी बंदे का वीजा नहीं लगता है तो उसका जो प्रोसेस फीस है जो पे करेगा कंपनी में, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, उसको एज इट इज रिफंड मिल जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। क्लाइंट ने हमें कितना आश्वासन दिया, क्लाइंट ने हमें कितना सपोर्ट करने की बात की है, इसीलिए हम लोग इस पर कॉन्फिडेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस महीने 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनके लिए ये पैटर्न 100% अप्लाइड है। जनवरी में क्या होगा उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 31 दिसंबर तक जो लोग भी अप्लाई करेंगे, अगले वीक में भी कर सकते हैं, इस वीक में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में भी कर सकते हैं। मतलब कि शुरू में जो हमारा बैच बनने वाला है उस बैच में जो फर्स्ट स्लॉट होगा उसके लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मशरूम के लिए 20 लोग, फैक्ट्री वर्कर, अदर फैक्ट्री वर्कर के लिए 20 लोग, कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कंपनी है उसके लिए 20 लोग, और जो मेटल मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए 20 लोग। इनके लिए हमें लोग जो तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से जो लोग भी इसमें होंगे उन सभी के ऊपर ये पैटर्न फिट होगा, 100% फिट होगा। उसके बाद अगर नया क्लाइंट होगा उसकी क्या टर्म्स होगी उसके हिसाब से हम कंफर्म करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमारे पास में जो करंट जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जब जैसे हमने कहा कि ये 100% जीरो रिस्क टेकिंग प्रोफाइल होने वाली है, तो इसका वेटेज आप लोगों को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जो लोग प्लान करना चाहते हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे शेंगेन में सबसे कम बजट का ये प्रोफाइल रहेगा। पोलैंड के लिए सबसे कम बजट का प्रोसेस रहेगा वो पोलैंड का रहेगा। और यहाँ पर रिजल्ट के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी जो क्राउड था, जो वॉल्यूम था, वो एक प्रकार से काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बहुत से लोगों ने ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में अप्लाई करके निकल गए हैं। बहुत से लोग पोलैंड से मूविंग हो गया, उनका किसी और कंट्री में मूव हो गए हैं। कुछ लोग कैंसिल हो गए जिन्होंने आईडी चेंज कर दिया बाहर जाने का। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो हमारे पास में, हमारे मतलब इंडिया में जितने एप्लीकेंट थे 1 लाख से ज़्यादा वर्क परमिट इश्यू हुए थे, वहाँ पर हार्डली 10,000 लोग भी नहीं होंगे जो पोलैंड में होंगे। मेरे ख्याल से 10% लोग भी अभी एक्टिव नहीं होंगे। 10% तो ज़्यादा कहा मैंने, शायद 5% भी नहीं होंगे। जब रेशियो कम हो जाएगा तो जो मिनिमम कोटा इश्यू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उतने एप्लीकेंट नहीं होंगे, तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट का रेशियो काफ़ी अच्छा होगा। और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो काम करना होगा, बाकी फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक बहुत पहले की घटना है, अगर आपने कभी न्यूज में या वैसे देखा होगा। एक बार क्या हुआ कि आर्मी की भर्ती चल रही थी, आर्मी की भर्ती चल रही थी। वहां पर जो टोटल रिक्वायरमेंट थी 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी और केवल 9 लोग पहुंचे। एक बंदा अपने दोस्त को खाना देने गया था और वो भी लगभग सिमिलर एज का था। उस बंदे को देख के उन्होंने बुलाया और उसका भी देखा, फिटमेंट हो गया, लक अच्छा था, उसका भी सिलेक्शन हो गया। मतलब 10 लोग 10 वहां पर इमीडिएटली पूरे हो गए। आप सोचो, यहाँ पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है रिजल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, जहाँ पर कंपटीशन कम होता है रिजल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
मैंने कई बार रिक्रूटमेंट ड्राइव्स किए हैं, उसमें से कई ड्राइव्स का मेरे पास ऐसा रिजल्ट है जहां पर 200 लोग आए वहां पर 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और जहां पर मात्र 30 लोग आए वहां पर मेरे 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ। सोचो, डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट कैसी है, प्रायोरिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम नीड कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्लाइंट कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी नीड को भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जब उसको लगता है कि हमें इसमें से इतने लोग चाहिए। ऑब्वियसली 100% तो नहीं करते हैं, बट कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और रिजल्ट की बात करें तो हर एम्बेसी को एक कोटा इश्यू होता है कि इस इतने लोग ही वो वीज़ा अप्रूवल दे सकते हैं। किसी कंपनी के ऊपर, किसी कंट्री के लिए जो भी वीज़ा का रेशियो होता है, एक लिमिटेड कोटा। अब जैसे VFS में डेली 200 एप्लीकेशन जा रहे हैं, तो वहाँ पर कभी 2-5 लोगों का ही अप्रूवल होता है। मंथली देखेंगे वो लिमिटेड बेस पर अप्रूवल होता है। तो अभी जब एप्लीकेशंस की क्वांटिटी ही कम है, रिजल्ट के चांसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी आज मुझे बोलना पड़ रहा है इसके बारे में, आगे चलकर इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग इसका रिजल्ट प्रैक्टिकली देखेंगे। पोलैंड के ऊपर जब एप्लीकेशन जाना शुरू होंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा। हाँ, ये फैक्ट है, जो क्राउड 2022 के बाद 23 में हुआ था वही क्राउड 2025 के बाद 26 में होने वाला है। क्योंकि जो लोग अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, वो रिजल्ट आने के बाद प्लान करेंगे, तो उस टाइम पर क्राउड काफी हद तक ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि पोलैंड ही एक ऐसी कंट्री जो अफोर्डेबल है, इजीली है और काम आराम से हो सकता है। इसमें जो भी चीजें सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, इजी हो जाती है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, 20 साल से लेकर 44 साल तक की एज होना चाहिए, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों टाइप के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास में रेगुलर रहने वाली है, क्योंकि फरवरी के बाद तो मैं वहीं पर भी बैठने वाला हूँ, काफी तक मेरी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल्स रहेंगे। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि वहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की फैक्ट्री हो, फूड फैक्ट्री हो, मेटल मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर अदर नॉन मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या फिर अभी जो कार असेंबलिंग का है उसका, ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री उसका काम हो, मशरूम का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई भी काम होगा, उसके लिए हम लोग इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि जहां पर वीजा का रेशियो अच्छा होगा उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो अभी क्लाइंट की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि जहां पर हम बैठेंगे पोलैंड में हम लोग सेटिंग करेंगे। तो ये मान लीजिए पोलैंड के ऊपर हमें पूरा फोकस करना होगा, और पोलैंड के लिए कैंडिडेट के लिए स्पेशल ऑफर रहना चाहिए। और एक प्रकार से ये ऑफर से कम नहीं है। ऑफर से कम क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी कैंडिडेट पोलैंड के नाम पर 100% जीरो रिस्क फैक्टर में अगर अप्लाई कर रहा है ना, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खासतौर से जहां पर रिजल्ट की उम्मीद लोगों को नहीं दिख रही, वहां पर मैं इसको 0% रिजल्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे आगे चलकर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। और मैं खुद पर्सनली क्लाइंट से रिकमेंड करूंगा इन चीजों के लिए कि वो हमारे कैंडिडेट्स को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी रिजल्ट चाहिए। वो भी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं, और एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर एम्प्लॉय बुला के काम प्रॉफिट लेना चाहता है। तो हर किसी को बेनिफिट होता है अगर कोई बंदा जाता है। हाँ, ये बात है कि हमारे क्लाइंट ने हमें अगर कुछ प्रिविलेज दिए हैं, तो कुछ उसमें से रिक्वायरमेंट भी की है कि हमारे कैंडिडेट जो लोग भी जाएंगे वो वहाँ पर कम से कम एक वीजा सर्वाइव जरूर करेंगे, 1 साल वहाँ पर काम जरूर करेंगे, उसके बाद चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, काफी मैक्सिमम लोग, लगभग हर व्यक्ति इसमें एग्री हो जाता है, और ये जरूरी है, होना भी चाहिए, एथिकल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दोस्तों, ये अभी चीज है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इस महीने 31 तक जो लोग भी उनके ऊपर प्रॉपरली अप्लाइड है। हाँ, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे मे भी हो सकता है ये अप्लाइड ना हो, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास में 4 प्रकार की रिक्वायरमेंट है पोलैंड के लिए, उसमें ये 100% अप्लाइड है। जिसमें से मशरूम वर्कर के लिए 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, कार असेंबलिंग फैक्ट्री के लिए 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसमें से ट्रेड प्रोफाइल्स भी, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, ये टाइप की रिक्वायरमेंट भी है, उनमें भी हमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अदर देन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में खासतौर से प्रोडक्शन, फूड इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन होता है, या नॉन मेटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, वहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिलाकर जो अदर कैटेगरी की फैक्ट्रीज हैं उनमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये अलग अलग सेक्टर के 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जहां पर अभी चीजें हो रही हैं। अभी खासतौर से कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए और मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरव्यूज भी चालू हो चुके हैं। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहेंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अभी प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। ये मान लीजिए रिजल्ट की बात करते हैं, तो अभी जो लोग अप्लाई करेंगे उनका 8 मंथ्स के अंदर फ्लाई होने के भी चांसेस होंगे, क्योंकि जब भी ईयर शुरू होता है उस टाइम पर चीजें बहुत फास्ट मोड पे जाती हैं। जो काम रुकता है वो ईयर एंड में रुकता है, बाकी जो शुरू में होता है वो काम बैक टू बैक फास्ट मोड पे जाएगा। अगर कोई अभी अप्लाई करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसका वर्क परमिट जो है ना वो अप्रैल में आने के पूरे चांसेस हैं। अप्रैल में अगर वर्क परमिट आता है तो मई में हार्ड कॉपी आ जाएगी, जून में सबमिशन हो सकता है, जुलाई में सबमिशन हो सकता है,
तो भी बंदे का अगस्त में फ्लाइट हो जाएगा, जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में हुआ तो सितंबर में फ्लाइट हो जाएगा। मतलब कि अभी चांसेस ऐसे हैं कि कोई भी बंदा अगर अप्लाई करेगा उसको जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर फ्लाइट के चांसेस होंगे, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी कैंडिडेट प्लान करना चाहे कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो मिनिमम सैलरी वहाँ की गवर्नमेंट की रहती है, वो आपको मिलने वाली है 22 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से आपको बेसिक सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जब हम वर्क परमिट के ऊपर सैलरी देखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री सैलरी होती है, एम्प्लॉयर ने क्लाइंट ने आपको क्या कमिट किया वो आपको पक्का मिलने वाला है। और प्रोसेस काफ़ी स्टैंडर्ड हो रही है। हमारे कल भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज हुए थे, मंडे को भी कुछ इंटरव्यू होने वाले हैं और अभी रेगुलर बेस पर पोलैंड के इंटरव्यूज होने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि लिथुआनिया कंप्लीट करने के बाद में, नीदरलैंड कंप्लीट करने के बाद में हम लोग पोलैंड के ऊपर आपको अपडेट्स करेंगे। मतलब कि अभी क्लाइंट हर किसी से इंटरेक्ट करने वाला है। जैसे जैसे कोटा रिलीज हो रहा है वैसे वैसे वर्क परमिट एप्लीकेशंस भी हो रहे हैं। हमारे पहले स्लॉट के 6 लोगों का वर्क परमिट अप्लाइड हो गया है और उनका एक्सपेक्टेड है फरवरी से वर्क परमिट आना शुरू हो जाएगी। फरवरी में ग्रीस का वर्क परमिट, फरवरी में पोलैंड का वर्क परमिट, फरवरी में लिथुआनिया का वर्क परमिट और फरवरी या मार्च में एक्सपेक्टेड है कि नीदरलैंड का वर्क परमिट भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीजें हैं, और स्लोवाकिया भी लगभग फरवरी मार्च में वर्क परमिट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी न्यू ईयर जो आने वाला है उसमें काफी न्यू चीजें डेवलप होने वाली हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाली हैं। हाँ, यहाँ पर ये है कि अगर इसकी इंग्लिश अच्छी होगी, कम से कम कम्युनिकेट कर सकता है, उसको कार असेंबलिंग या मेटल मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। बाकी को अदर देन इन फैक्ट्री मतलब जो जैसे मशरूम और बाकी प्रोफाइल्स में डालेंगे जहाँ पर फिट हो सकता है। और अगर बिल्कुल नहीं आती होगी इंग्लिश, जहाँ पर स्किल के बेस पर होगा, तब हम उनको कंस्ट्रक्शन फील्ड में प्रोसेस करेंगे। हालांकि प्रोसेस करना हमारे हाथ में नहीं होता है, कोई भी कैंडिडेट होता है उसकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग होती है, कहाँ पर मैच करती है, उसके हिसाब से हम प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा मेसन होगा, कारपेंटर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर में ही जाएगा, उसको हम दूसरी प्रोफाइल में डालेंगे, उतना वेटेज नहीं मिलेगा, उतना फायदा नहीं होगा और उसका आगे का प्रोफाइल भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। लेकिन अगर सेम फील्ड का होगा तो उसको वेटेज जरूर मिलने वाला है। मशरूम में कोई भी बंदा जा सकता है, कोई कॉमन बंदा, मतलब उसमें कोई इश्यूज नहीं है, किसी भी क्वालिफिकेशंस का बंदा यहाँ पर जा सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास हो या फेल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंदा ग्रेजुएट है तो भी, ग्रेजुएट बंदे को हम इसमें प्रोसेस नहीं करेंगे, वो खासतौर से जब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की जॉब आएगी तब हम उसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए 10th पास 12th पास लोग ही करेंगे। अगर जो ग्रेजुएट होगा तो भी हम उसके एकेडमिक सर्टिफिकेट 12th तक के ही लगाएंगे। और अगर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है तो हम उसको वैसे भी प्रोसेस कर सकते हैं, अगर उसको गल्फ एक्सपीरियंस है या फिर आउट ऑफ इंडिया में किसी भी कंट्री का अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी हम आपको प्रोसेस कर सकते हैं। पोलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मतलब कि क्वालिफिकेशन बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पासपोर्ट में अपडेट है मैरिज का तो मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और अपन बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में 3.5 लाख के आसपास में 90 डेज की स्टेटमेंट लगती है। 90 डेज कभी कभी 100 डेज 120 डेज लगभग मान लीजिए, लगभग इतना लगता है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पूरे दुनिया में आप देखते हैं तो कहीं पर ये खास रिक्वायरमेंट, कहीं पर वो खास रिक्वायरमेंट, पोलैंड ही एक ऐसी कंट्री जहां पर इजी तरीके से काम हो जाता है। और पोलैंड के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है, स्मूथ है और अभी इस टाइम पर आगे चलकर क्राउड भी कम होने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, करियर बनाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, बजट कम है, उनके लिए पोलैंड सबसे बेस्ट होगा। हाँ, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे कि पोलैंड के पहले जो इंसिडेंट हुए थे, जो एक्सपीरियंसेस हुए थे, उसके बेस पर हम लोगों ने एक प्लान किया था, वो अगेन कंटिन्यू चालू है, जिसमें से कोई भी कैंडिडेट वीजा लगने से पहले की जो पेमेंट है कभी भी हाई इंटरेस्ट लेकर नहीं आएंगे, कभी भी जो कार गिरवी रख के, बाइक बेच के, जमीन गिरवी रख के नहीं लाएंगे। करियर बनाने के लिए प्रोसेस करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे, ऑफिस में आएंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रकार से R&D करके आए, प्लान करके आए, एक बार समझे कुछ रिसर्च करके आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर वीजा की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर हम लोग आपको पहले से क्लियर कराएं कि इसमें से 100% जीरो रिस्क टेकिंग प्रोफाइल है। जीरो रिस्क टेकिंग प्रोफाइल मतलब सोच लीजिए हम लोग इतना बड़ा स्टेप क्यों लेने वाले हैं। देखा जाए तो उसमें बहुत सारा एक्सपेंस होता है। यहाँ से जब पेमेंट भेजते हैं तो करेंसी का चार्ज लगता है, करेंसी कन्वर्ट चार्ज, और उसमें से भेजने का चार्ज, TCS, इतने सारे चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा जब एप्लीकेशन होगा तो वर्क परमिट की फीस भरते हैं, लॉयर की फीस भरते हैं, बहुत सारा एक्सपेंस हमारा होते ही होता है। और अगर किसी का विजन लगेगा तो पूरा का पूरा एक्सपेंस हमें बियर करना है। मतलब इतना बड़ा रिस्क हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें कुछ उम्मीद है, हमें क्लाइंट ने कुछ कमिट किया है, कुछ कंफर्मेशन दी है, तभी हम इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं
टीम से कांटेक्ट करें और आज के लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो लोग भी पोलैंड के लिए प्लान करना चाहते हैं वो आज के लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे, इससे उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि जो लोग भी लाइव सेशन में जुड़ेंगे उनको सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। एक बंदा क्वेश्चन पूछता है, सबको पता चलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफी लाभदायक होगा और इसका आप लोग लाभ जरूर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा, रिक्वायरमेंट अच्छी लगी और ये प्रोजेक्ट की ऑफर अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।